हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि लास्ट भी हम वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में। आज इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी मेडिसिन है उसके रैपर को देख के, उसके नाम को देख के आप कैसे पता कर पाएंगे कि उसका यूज क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली जैसे कोई भी मेडिसिन आती है उसे एक बार देख के ही आप पता कर लें कि इसका आखिरकार यूज क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेडिसिन की पैकेजिंग से कैसे पता कर सकते हैं कि मेडिसिन किस काम आती है। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। मेडिसिन के यूज से हमें ये पता करना है कि आखिरकार वो मेडिसिन किस काम आएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या होता है सफिक्स और क्या होता है प्रीफिक्स, कि इससे हम पहचान कर सकते हैं अपने ड्रग्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे आज जो हमने सफिक्स लिया है वो क्या लिया है, प्रोफेन। प्रोफेन लिया है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इस सफिक्स के, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें हो सकता है आपका आइब्यूप्रोफेन, उसके बाद कीटोप्रोफेन, उसके बाद फेनोप्रोफेन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके। अब ये देख लेते हैं इसमें ये एक जो ड्रग है, हमने इसमें एग्जाम्पल लेते हैं किसका, कीटोप्रोफेन का। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया किसका, कीटोप्रोफेन का। नेक्स्ट देखिए, कीटोप्रोफेन में आपका जो सफिक्स है यहाँ पे क्या है, देखिए प्रोफेन। प्रोफेन क्या है, ये सफिक्स है और ये कॉमन है किसमें, आपके जितने भी एग्जांपल हमने लिए, जैसे कि आइबोप्रोफेन लिया, कीटोप्रोफेन लिया, फिनोप्रोफेन लिया, सब में आप देख रहे हैं प्रोफेन 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 आ रहा है, मतलब सफिक्स सब में सेम है। अब मेडिसिनल यूज देख लेते हैं कि वो ड्रग कंपाउंड जिनके लास्ट में प्रोफेन आता है वो उनका मेडिकल यूज क्या होता है। तो देखिए, मेडिसिन कैटेगरी कौन सी है, ये एनसेड्स है, एनसेड कैटेगरी की ये ड्रग्स हैं। और ये किस में इनका यूज क्या होता है, यूज इन पेन रिलीफ, एज अ पेन रिलीफर ये काम करते हैं, हेडेक के लिए काम करते हैं, फीवर को कम करने के लिए काम करते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी है। तो इतने सारे इनके क्या है, ये एग्जाम्पल्स है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो यहाँ पे है सफिक्स क्या, सेट्रोन। स्ट्रोन क्या है आपका, सेट्रोन बोल सकते हैं, स्ट्रोन बोल सकते हैं। ये क्या है आपका, सफिक्स है। और इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि पैलेनोस्ट्रोन सबसे फर्स्ट, सेकंड है आपका ग्रेनिस्ट्रोन, थर्ड है आपका डोलासेट्रोन और लास्ट है आपका ओंडेस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने क्या लिया है, पैलेनोस्ट्रोन। ठीक है, पैलेनोस्ट्रोन हमने एग्जांपल लिया है, जिसमें हमने सफिक्स क्या लिया हुआ है आपका यहाँ पे, सेट्रोन। सेट्रोन से हमने रिलेट किया है सबको। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, प्लेनोस्ट्रोन, ग्रेनिस्ट्रोन, डोलासेट्रोन, ओल्डेस्ट्रोन। ठीक है, सबके लास्ट में क्या हो रहा है, सेट्रोन आ रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, मेडिसिन कैटेगरी किस कैटेगरी की ड्रग है, एंटी एमेटिक और एंटी न्यूसेंट कैटेगरी की ड्रग्स है। इनका यूज क्या होता है, किस किस ट्रीटमेंट में ये यूज होते हैं, किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, नोजिया या फिर वॉमिटिंग। अब नोजिया क्या होता है, नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि उल्टी हमें लगेगी, वॉमिटिंग आएगी, लेकिन नहीं आती है या फिर आ भी जाती है। कंडीशन ये कोज होता है कि बहुत ज्यादा हैवी फीलिंग आती है कि वॉमिटिंग की, तो वो कंडीशन कहलाती है नोजिया। तो इस कंडीशन में भी ओल्डेस्टेरोन नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होती है, किसके लिए, आपका एज अ एंटी एमेटिक ड्रग। ठीक है, जो उल्टी को रोकने के लिए यूज होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका सफिक्स सिलीन। सिलीन किस में आता है, नॉर्मली सबको पता होता है एंटीबायोटिक्स में मेनली यूज होता है सिलीन। फिर भी एग्जांपल देख लीजिए सिलीन के कौन कौन से सफिक्स, एज अ सफिक्स एमोक्सिसिलीन, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी और एम्फिसिलिन। ये कुछ एग्जांपल हैं आपके किसके, सिलीन के, जो सफिक्स सिलीन यूज हो रहा है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है आपका एमोक्सिसिलीन का। एमोक्सिसिलीन का हमने एग्जांपल लिया है, इसमें सफिक्स क्या है, सिलीन। और सिलीन आप देख पा रहे हैं सब में लास्ट में क्या आ रहा है, सिलीन आ रहा है। ठीक है, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, सिलीन आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मेडिसिन कैटेगरी कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ये ड्रग्स है। उसके बाद इनका वर्क क्या होता है, वर्क अगेंस्ट जी एंड जी बैक्टीरिया। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं, जी और जी बैक्टीरिया टाइप के अगेंस्ट ही काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सफिक्स है आपका जोडोन।
जोडोन सफिक्स है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे ट्राजोडोन, फर्स्ट है आपका ट्राजोडोन जिसके लास्ट में जोडोन है, नेफाजोडोन जिसके लास्ट में जोडोन है, विलाजोडोन जिसके लास्ट में जोडोन है। अब इसमें हमने किसका एग्जांपल लिया है? सबसे फर्स्ट हमारा ट्राजोडोन, ट्राजोडोन का हमने एग्जांपल लिया है। ओके, सफिक्स क्या है? जोडोन, जो कि आप सबके लास्ट में देख पा रहे हैं। उसके बाद इसका मेडिसिनल यूज क्या है? सबसे पहले तो मेडिसिन कैटेगरी कौन सी है? एंटी डिप्रेसेंट ये ड्रग है जो कि किसके यूज में आते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, जब डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होता है तो ये ड्रग्स यूज होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जिसके लास्ट में जोडोन आए मतलब ये कैसी ड्रग है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, सफिक्स क्या है? ओलोल, ओलोल सफिक्स जो है इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इसोनोलोल, नेडोलोल, मेटोप्रोलोल और उसके बाद एटिनोलोल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हमने एग्जांपल कौन सी ड्रग का लिया है यहाँ पे? मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल सक्सिनेट एक्सटेंडेड रिलीज एंड रेमिप्रिल टैबलेट। ओके, किसमें यूज होती है ये मेटोप्रोलोल? देखिए यहाँ पे हमने सफिक्स क्या लिया? प्रोलोल लिया, और जैसे आप देख पा रहे हैं सबके लास्ट में क्या है? लोल, 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 लोल। ठीक है, ये है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेडिसिन कैटेगरी क्या है? ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? बीटा ब्लॉकर्स ये हैं, और ये किसमें काम आते हैं? रिलैक्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के लिए, डिक्रीज हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, इन चेस्ट पेन, चेस्ट में अगर पेन हो जाता है किसी पेशेंट को तब भी ये ड्रग्स दी जाती है। इन अरिथमिया, अगर किसी को अरिथमिया की कंडीशन हो जाती है, अरिथमिया मतलब इर्रेगुलर हार्ट बीट की कंडीशन हो जाती है, तो उसमें भी ये ड्रग्स जो हैं वो दी जाती है। तो समझ में आया आपको? जैसे किसी को मींस ब्लड वेसल से रिलेटेड, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, चेस्ट में अगर पेन होता है, ऐसी अगर कंडीशन होती है, और ड्रग में क्या होता है लास्ट में? लोल, तो ये ड्रग्स यूज होती हैं एज अ बीटा ब्लॉकर। ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है? बीटा ब्लॉकर। सो नेक्स्ट है आपका सफिक्स पैरिन, पैरिन सफिक्स है, इसके एग्जांपल है आपका एनोक्सापैरिन, हिपैरिन, डाल्टापैरिन। और इसमें देखिए एग्जांपल हमने किसका लिया है? आपका डाल्टापैरिन का हमने एग्जांपल लिया। डाल्टापैरिन सोडियम इंजेक्शन, ये क्या है? एक इंजेक्शन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमने इसकी मेडिसिन कैटेगरी देखनी है। कौन सी कैटेगरी की ड्रग है ये? एंटी कोएगुलेंट एंड एंटी थ्रोम्बोटिक। ये क्या करते हैं? ब्लड को थिन करते हैं। जैसे कि ये किस कंडीशन में यूज हो सकते हैं? जैसे कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, जैसे किसी को हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो ब्लड क्लॉटिंग के कारण आती है, तो ब्लड को थिन करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। ध्यान रखिएगा, जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? पेरिन आ रहा है, पेरिन आ रहा है। हिपैरिन हो गया, एनेक्सोपैरिन हो गया, डेल्टापैरिन हो गया, मतलब ये क्या है? ब्लड थिनर है जो ब्लड को थिन करते हैं। ठीक है, क्लॉट करते हैं बॉडी के अंदर से। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, आपके लिए कितना यूजफुल रहा ये भी जरूर बताना। और हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे बहुत सारे सेमेस्टर के नोट्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं। फ्री का मतलब है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो पेड एप्लीकेशन है, तो वहां पे 1 रुपए में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफी सारे सेमेस्टर के हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। आगे आगे आपको और भी सेमेस्टर के नोट्स हम फ्री करने वाले हैं, तो आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।